फाजिल खान की कोठी तक पहुंचने से पहले डेवी को फाजिल की कॉल आ गई थी। खतरे का इशारा मिलते ही उसने सबसे जेम्स का नंबर मिलाया। जेम्स उसका नंबर 2 था। यस सर, कॉल वसूल करते हुए मुस्तफसर हुआ। जेम्स, फौरी तौर पर मुतबादिल कनेक्शन ऑन कर दो, लेकिन उससे पहले तमाम आदमियों को कॉल करके कनेक्शन और सेल फोन तब्दील करने का बता दो और सारे हेडक्वार्टर पहुंच जाओ। शायद हमें कुछ अहम फैसले करने पड़े। और फिर जेम्स की ओके सर सुनते ही उसने कॉल मुनक़ते कर दी। कार का रुख खुफिया अड्डे की तरफ मोड़ते हुए वो फाजिल खान के बारे सोच रहा था। उसे फाजिल खान की जगह किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत सख्ती से महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद ही वो मतलूबा जगह पहुंच गया था। कार पोर्च में रोकते हुए वो अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। उसे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा। जल्द ही जेम्स वहां आन पहुंचा। उसके बाद फर्दन 3 सफेद फार्म और भी वहां पहुंच गए कि माह डेवी उनकी तादाद 5 हो गई। आखिरी आदमी के पहुंचते ही डेवी ने खनकार कर सबको अपनी तरफ मुतवज्जे किया। आप सब लोग इस तरह इमरजेंसी की कॉल पर हैरान होंगे, लेकिन बात चौंकी सलामती की थी, इसलिए आप लोगों को जहमत दी गई। हमारे सबसे अहम आदमी फाजिल खान की निगरानी हो रही है। उसका साफ मतलब यही है कि वो नजरों में आ गया है और सीआई उसके जरिए हम तक पहुंचने की फिक्र में है। जेम्स मुस्तफसर हुआ। सर, क्या ये कन्फर्म है कि निगरानी सीआई ही कर रही है? डेवी ने कहा। उसके अलावा कौन हो सकते हैं? पुलिस या उसका कोई दुश्मन भी हो सकता है। पाकिस्तानी पुलिस और निगरानी, डेवी ने कहका लगाया। अलबत्ता दुश्मन की बात किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है, मगर इस्माइल के अलावा उसका कोई खास दुश्मन नहीं है और इस्माइल को वो अच्छी तरह पहचानता है। उसके अलावा इस्माइल की निगरानी से खौफ खाने की कोई वजह भी नजर नहीं आ रही। उसने ये नहीं बताया था कि उसकी निगरानी करने वाले कौन है। ये मैंडी था। डेवी ने जवाबन कहा, नहीं। अगर अभी फोन करके उसे पूछ लिया जाए, कॉलर ने मशवरा दिया। नहीं, जेम्स ने इनकार में सर हिलाया। अगर निगरानी सीआई वाले कर रहे हैं तो वो लोग लाजमन फोन कॉलें भी ट्रेस कर रहे होंगे। सर, जरूरी तो नहीं कि हम यहीं पे उसे कॉल करें। खामोश बैठे रोड्स ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। पुराना कनेक्शन मेरे पास मौजूद है, यहाँ से थोड़ी दूर जाकर बात की जा सकती है। अगर सीआई वाले कॉलें ट्रेस कर भी रहे हुए तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। हाँ, ताकि अगर उन्हें फाजिल खान पे शक है तो वो यकीन में बदल जाए। मैंडी ने रोड्स के मशवरे की मुखालफत की। अजीब बात है, रोड्स ने मुंह बनाया। हम कोई वाज़े अल्फाज में इस्तिफसार करेंगे। अगर सीआई वाले निगरानी कर रहे हैं तो उनके लिए आपकी गुफ्तगू से असल बात का अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं होगा। जेम्स ने मैडी की तरफदारी की। अब क्या पता फाजिल खान को क्या प्रॉब्लम है। रोड्स अपनी बात पे अड़ा रहा। सूरत हाल जाने बगैर हम कोई लाहे अमल कैसे तय कर सकते हैं? डेवी ने कहा। रोड्स की बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो फिर? जेम्स ने पूछा, मगर तमाम के चेहरों पे नजर आने वाले तसरात जाहिर कर रहे थे कि ये सवाल सबके जहनों में मचल रहा है। फिर ये कि आप लोग एक अहम बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। डेवी ने मुस्कुराकर कहा। कौन सी? वो बैक ज़बान मुस्तफसर हुए थे। फाजिल खान ने मुझे थोड़ी देर पहले फ़ोन पर बताया है कि उसकी निगरानी हो रही है। अगर तो वो फ़ोन कॉल ट्रेस कर रहे हैं तो फाजिल खान की ये बात उन तक पहुंच गई होगी। इस लिहाज से मशकूक तो वो हो गया। अब एहतियात कैसी? अलबत्ता हमें खुद एहतियात बरतनी चाहिए और उसकी इब्तिदा में कनेक्शन व सेल फोन बदली करा के कर चुका हूँ। जेम्स बोला, गोया हम में से किसी को बाहर जाकर उससे बात कर लेनी चाहिए। डेवी ने कहा, हाँ, मगर बात पुराने कनेक्शन से करनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग गपशप करो, मैं जानकारी लेके आता हूँ, जेम्स ने उठते हुए कहा। नहीं, मुझे खुद जाना पड़ेगा, डेवी उठते हुए बोला। तुम उर्दू नहीं बोल सकते? अंग्रेजी में गुफ्तगू बात को ज्यादा मशकूक कर देगी। और तमाम ने इस बात में सर हिला दिया। डेवी की वापसी तक उनकी गुफ्तगू इसी मौजू पर जारी रही। डेवी ने 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगाए थे। क्या रहा? वो उसके चेहरे पर छाई गंभीरता से हालात की संगीनी वाज़े हो रही थी, मगर उसके बावजूद जेम्स फितरी तजस्सुस के हाथों मजबूत था।
मेरा ख्याल है वो गिरफ्तार हो गया है सर। अगर वजाहत हो जाए उसका फोन किसी और ने अटेंड किया है। फोन अटेंड करने वाला उसका मुलाजिम भी तो हो सकता है, शायद वो बाथरूम या नहीं। डेवी कॉलर की बात कतई करते हुए बोला। उसने मुझे करे देने की कोशिश की है और फाजिल खान का कोई मुलाजिम ऐसा नहीं कर सकता। उसके घर के नंबर पर बात कर लेनी थी, रोड्स ने मशवरा दिया। की थी। फोन किसी मुलाजिम ने अटेंड किया और उसे फाजिल खान के बारे कुछ मालूम नहीं था, या वो बताना नहीं चाह रहा था। शायद वो कहीं रोपोश हो गया हो, मैंडी ने ख्याल जाहिर किया। नहीं, डेवी ने इनकार में सर हिलाया। ऐसी सूरत में उसका मोबाइल ऑफ होना चाहिए था, कॉलर बोला, यानी उसकी गिरफ्तारी कन्फर्म है। हाँ, डेवी ने इस बात में सर हिलाया। कॉलर ने पूछा, अब लाहे अमल क्या होगा? बाकी सब भी सवालिया नजरों से डेवी को घूरने लगे। डेवी गवैया हुआ। फाजिल खान के पास हमारे काफी राज हैं और अगर उसने जबान खोल दी तो बहुत बुरा होगा, और ये भी नामुमकिन है कि वो सीआई के सामने जबान बंद रख सके। कॉलर ने कहा, उसे कैसे रोका जा सकता है? यही सोचने के लिए तो आपको इकट्ठा किया है। डेवी ने तमाम को सोचने की दावत दी। उसे कत्ल करा देते हैं, मैंडी ने झट मशवरा दिया। डेवी ने तंजिया लहजे में कहा, गुड, मगर मिलेगा कहाँ? सर, ढूंढने की कोशिश तो कर सकते हैं ना? मैंडी ने हिम्मत नहीं हारी थी। हाँ, लेकिन उम्मीद यही है कि उसे ढूंढने से पहले सीआई तुम्हें तलाश कर चुकी होगी। उसे धमकाया जा सकता है, डेवी बोला। राब्ता कैसे होगा? मोबाइल उसके पास नहीं है। जेम्स ने कहा, सर, सबसे पहले तो हमें यह तय करना है कि हम उसे कौन सी धमकी देकर जबान बंद रखने पर मजबूर कर सकते हैं। दर्दनाक मौत, कॉलर सरसराते हुए लहजे में बोला। गद्दा है तू, डेवी ने उसे झड़का। क्या खामोश रहकर सीआई के हाथों बच पाएगा? उसके अलावा क्या हो सकता है? कॉलर ढीठपन से बोला। डेवी ने इंकिशाफ किया, अपनी बेटी उसे जान से ज्यादा अजीज है। गोया बेटी की धमकी से वो जबान बंद रखने पे मजबूर किया जा सकता है। रोड्स ने कहा, लेकिन राब्ते का सवाल अनुज तवज्जो तलब है। जेम्स इत्मीनान भरे लहजे में बोला। ये बात उसके कानों में उंडेलना बहुत आसान है। कुछ पता भी चले? रोड्स के लहजे में इश्तियाक की झलक थी। बाकी भी जेम्स की तरफ मुतवज्जे हो गए थे। जेम्स ने कहा, मोबाइल के जरिए उससे बात की जा सकती है, मगर कैसे? रोड्स चिड़चिड़ा होने लगा। जब मोबाइल उसके पास नहीं है, डेवी साहब उसके नंबर पे कॉल करेगा। जेम्स सस्पेंस पैदा करने के अंदाज में एक लहजा के लिए रुका और फिर गवैया हुआ। कॉल रिसीव करने वाला सीआई का नुमाइंदा होगा। डेवी उससे कहेगा कि फिलफौर फाजिल से बात कराओ कि निहायत अहम मसला दरपेश है। लाजमी बात है उन्हें भी ये बात मालूम करने का तजस्सुस होगा और ये जानने के लिए वो फाजिल को बात करने की इजाज़त दे देंगे। गो वो भी ये सब सुन रहे होंगे, मगर हमारा मकसद तो फाजिल खान के कानों तक ये बात पहुंचाना है ना। कबाहत यह है कि इस तरह सीआई को फाजिल खान का जुर्म साबित हो जाएगा। डेवी का अंदाज जेम्स की तजवीज़ को रद्द करने का था। हाँ, लेकिन इस तरह हमें इतनी मोहलत मिल जाएगी कि उसे कत्ल करके उस खतरे से खुलासी पा सके। बाकी फाजिल खान हमारी पहुंच से वाकिफ है। उसके लिए हमारी धमकी को नज़रअंदाज करना आसान काम नहीं होगा। गुड, डेवी के लहजे में तहसीन थी। किसी का एतराज़? उसकी बेटी काफ़ी खूबसूरत है, क्या उसके हुस्न को खराज तहसीन पेश करने का मौका मिलेगा? मैंडी शैतानी लहजे में मुस्तफसर हुआ। तेरा नदीदापन ख़त्म नहीं होगा, जेम्स ने कहका लगाया। मुझे एतराज़ नहीं, लेकिन फाजिल खान की मौत के बाद, डेवी हतमी लहजे में बोला। मंजूर है, मैंडी चहका। हम भी उम्मीदवार हैं जनाब, कॉलर ने दांत नकों से। सब अपना हिस्सा वसूल कर लेना, कम वक्तों, पहले काम की बात करो। डेवी ने उन्हें झिड़का। सॉरी सर, वो दोनों नादामत से बोले। डेवी मुस्तफसर हुआ तो उसे कौन अगवा करने जा रहा है? मैं, मैंडी और कॉलर बैक ज़बान बोले थे। रोड्स, ये काम तुम करोगे। अगले चंद घंटों में मुझे कामयाबी का मजदा सुनाओ, और ख़बरदार, मेरी इजाज़त के बगैर किसी ने उसे हाथ लगाने की कोशिश की। गोया डेवी साहब आप भी, मैंडी ने गलाजत उगली। शट अप, काम के टाइम पर सिर्फ काम, नो जोक, नो ऐश और नो बकवास। यस सर,
तमाम बैक आवाज बोले, ओके मैंडी और कालर तुम दोनों अभी से फाजिल खान की तलाश शुरू कर दो, जेम्स तुम्हें लीड करेगा। मुझे हालात से अपडेट रखना और कुछ नो सर। एक दफा फिर तमाम की आवाज गूंजी और डेवी सर हिलाते हुए उठ खड़ा हुआ। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।